हाँ बच्चे देखिए, आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर। इसकी सभी को बधाई हो। देखिए हिंदी काव्य में हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी काव्य के भेद। काव्य के दो भेद होते हैं, नंबर 1 प्रबंध काव्य, नंबर 2 मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य व गीतियाँ आती हैं। क्या क्या आता है प्रबंध काव्य के अंतर्गत? महाकाव्य और खंड काव्य व गीतियाँ आती हैं। अब देखिए महाकाव्य, देखिए क्या होता है, महाकाव्य में वीर रस, श्रृंगार रस एवं शांत रस में कोई एक रस प्रदान होता है। इन तीनों रसों में कोई एक रस इसमें प्रदान होता है तथा शेष रस गौण होते हैं। इसके विषय इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी समस्या इसका विषय हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका मानव जीवन की कोई भी एक घटना या कोई भी एक समस्या इसका मुख्य विषय हो सकता है। और देखिए महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है। ये नहीं कि कोई महान पुरुष ही इसका नायक बन सकता है, किंतु समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है। कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य देखिए हमने बताए हैं आपको, पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन आदि। अब देखिए ये महाकाव्य कभी कभी आ जाता है कि 2 महाकाव्यों के नाम लिखो। अब आपको पता नहीं होता है कि रचनाएं तो आती हैं, पता नहीं कौन से महाकाव्य हैं और कौन खंड काव्य हैं। तो आप महाकाव्य ये याद कर लोगे, इनमें से जो पूछा जाए कि महाकाव्यों के नाम बताइए तो आप बताओगे पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन, ये आपके महाकाव्य हैं। अब देखिए खंड काव्य। खंड काव्य क्या होते हैं? ये खंड काव्य आपके हैं, इसमें जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा रूप का चित्रण होता है। किसका होता है? किसी एक पक्ष अथवा रूप का चित्रण होता है। खंड काव्य भी एक महाकाव्य की भांति अपनी पूर्णता होती है। संपूर्ण रचना में केवल एक छंद का प्रयोग होता है। इसमें देखिए उसमें कोई 3 रस दिए गए हैं, 3 छंद, उसमें से कोई एक छंद प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही छंद का प्रयोग होता है। कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य इस प्रकार हैं, देखिए जैसे पंचवटी, जयद्रथ, नहुस, सुदामाचरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी आदि। अब देखिए खंड काव्य पूछा जाए कि खंड काव्य क्या होते हैं, या 2 खंड काव्यों के नाम बताइए, या इनमें से कोई भी लिखा होगा एक और अन्य दूसरे लिखे होंगे और तुमको बताना होगा कि खंड काव्य पहचान का बताइए। तो इनमें से कोई एक लिखा होगा, उसका आपको नाम बताना है। महाकाव्य और खंड काव्य की इनकी 5-5 ये रचनाएं हैं, वो जरूर याद करना। मुक्तक काव्य, अब देखिए मुक्तक काव्य खंड काव्य व महाकाव्य से भिन्न होता है। ये बिल्कुल अलग होता है, किससे? खंड काव्य से और महाकाव्य से। ये बिल्कुल अलग होता है। एक एक भाव कल्पना का चित्रण होता है इसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। इसमें कोई भी छंद हो वो स्वतंत्र होता है। इसका विषय स्वयं में पूर्ण होता है। जैसे कबीर, बिहारी, रहीम के दोहे तथा सूर और मीरा के पद, ये सारे कबीर, बिहारी, रहीम और सूरदास और मीरा बाई के पद, ये सारे जो कवि हैं वो अपना
स्वतंत्र छंद में लिखे हैं। इनमें कोई एक छंद का प्रयोग करेंगे, स्वतंत्र छंद हो सकता है, कोई भी छंद इसमें प्रयोग किया जा सकता है, स्वयं में ये पूर्ण होता है। तो ये मुक्तक काव्य के ये याद करोगे, ये इनके कवि हैं और इनकी रचनाएं याद करना, खंड काव्य याद करना, खंड काव्य के ये रचनाएं याद करना, और महाकाव्य ये महाकाव्य है, इनको याद करना। अब कल से भक्ति काल चलेगा, ये सब कॉपी पे नोट कर लेना, लिख लेना और आगे कोर्स याद करते चलो, बढ़ाते चलो। और कल हम भक्ति काल पढ़ाएंगे। ये कॉपी तुम्हारे सेकंड कॉपी में लिखना है, पहले में नहीं लिखना है, सेकंड चल रहा है। और सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।